मैं अपनी स्पीच स्टार्ट करने के पहले आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ सब हम लोग हम उम्र हैं और जो चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ या जो चीज़ मैंने सीखा है हम सब उससे रिलेट कर पाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट। माफ़ कीजिएगा अगर कहीं अटक गई तो। आई ट्राई माई वेरी बेस्ट एंड थैंक यू अनुप्रिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Today is the tomorrow that you worried about yesterday. I repeat, today is the tomorrow that you worried about yesterday. Confusing, right? But so true. We all worry about our futures and we contemplate and learn from our past. मैंने भी वही किया। हम लोग अपने जीवन में बहुत किरदार निभाते हैं, बेटी, बहन, माँ, बीवी। But for me, the best role that I played was my mom. I was being a mom. मेरे दो बच्चे हैं, दोनों हम उम्र, और एक शांत और दूसरा शैतान, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। मैं लग गई उनकी लाइफ को सुधारने और संवारने में। एक समय ऐसा आया कि मैं पूरी तरह उनकी लाइफ में रम गई। उनकी स्कूलिंग, उनका फ्यूचर सिक्योर हो, ये करते करते मेरा जीवन आगे बढ़ गया और मेरी पूरी जिंदगी उसी में निकल गई। पर ऐसा जुड़ाव जो मैंने कभी नहीं देखा। ये जुड़ाव जैसे हर माँ को होता है। मेरी दुनिया उन दोनों के चारों ओर सिमट के रह गई। फिर एक समय ऐसा आया कि दोनों अपनी पढ़ाई में बिजी, एक डॉक्टर तो दूसरा CA, CFA, MBA में, दोनों के कमरे बंद। मैं बाहर बैठी उनका इंतजार करती रहती सोफे पे। तब मेरे बच्चे सिर्फ ब्रेक्स में बाहर आते थे। मैं बच्चों का इंतजार करते करते अकेलेपन के चक्रव्यूह में फंसती जा रही थी। जब मेरे बच्चे अकेले भी कुछ, तब मैं अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने एक काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 47 टू बिकम अ काउंसलर। थैंक यू। मैंने एक काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया जिसमें हम लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ शेयर करना पड़ता था। मैंने भी बहुत कुछ शेयर किया, अपने बच्चों के बारे में, अपने जुड़ाव के बारे में, अपने लगाव के बारे में। मेरी टीचर्स ने मेरी इस कमजोरी को पहचाना और मुझसे कहा, सरोज, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन फ्यूचर। लर्न लव डीपली बट डोंट होल्ड टाइटली। Learn attachment with detachment. I was shocked. Attachment with detachment, बहुत सोचा। मेरे कलीग्स, मेरे फैकल्टी से मेरे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। बच्चे और पति ने भी बहुत समझाया, पर उनकी बातें मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुई। अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, अरे आप जिनसे प्यार करते हो उनसे आप डिटैच कैसे हो सकते हो, स्पेशली अपने बच्चों से। उनकी बातें मेरे सर के ऊपर डबल बाउंसर की तरह जा रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या है। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को बड़ा करने में, संभालने में, उनके करियर को सेट करने में मैं पूरी तरह लग गई। पर इस पूरी पिक्चर में मैं कहाँ हूँ ये मैंने कभी नहीं सोचा। बच्चे बड़े हुए, सेटल हो गए, शादी हो गई और उड़ गए और मैं रह गई अकेली। तब इस सूने घर ने मुझे सिखा दिया अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। ये जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ ये बहुत गहरी और दिल को छू लेने वाली बात है। अटैचमेंट विद डिटैचमेंट साउंड्स लाइक अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? बट इन टूडेज वर्ल्ड इट इज वेरी रियल एंड इट इज वेरी डायनामिक, स्पेशली इन द कमिंग जनरेशंस। मैं सोच में पड़ गई कि मैं इस अकेलेपन का क्या करूं, मेरी कहाँ गलती हुई, मैंने क्या गलत किया। Life is strange. The nurturer and the nurturer are never on the same emotional level. मैंने अपने बच्चों को देखा, very loving, very caring, but somehow detached. Is this attachment with detachment? मैं समझ नहीं पाई। मैंने तो ये नहीं सिखाया था। लेकिन अब जब मैं, now that I'm learning it the hard way,
आई फील, आई थिंक मैं कहाँ गलत हुई, मैं सोचती हूँ मैंने गलती कहाँ की। तब मुझे समझ में आया कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, इट इज नॉट अ कंट्राडिक्शन, इट इज इन फैक्ट अ सोल्यूशन, इट इज एन एवोल्यूशन। मैंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छी राह पे चलना सिखाया, मैंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छी सिटीजन्स बनाने में लग गई, मैंने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। मेरे बच्चों ने लेकिन कुछ ऐसा सीख लिया जो मैं नहीं सीख पाई। मेरे बच्चों ने ऐसा कुछ सीखा जो मैं सीखने की जद्दोजहद में लगी रही। वो क्या था? बिकॉज आई नेवर लर्न सेल्फ लव, आई नेवर लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, ये मैंने कभी नहीं सीखा। मैं भी हूं, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में भी नहीं थे। मेरे लिए हमेशा इट वॉज बाकी सब, बाकी सब, बाकी सब, हमेशा एवरीवन एल्स। पर मेरे बच्चों ने वो इमोशनल बैलेंस सीख लिया था जो मैं नहीं सीख पाई। मैं तो डिटैचमेंट के बिना अटैचमेंट जानती थी, मैं तो बच्चों की इमोशनल नर्चरिंग करती रही, पर मेरे बच्चों ने अपनी बैलेंस्ड बाउंड्रीज बना ली थी। आज मैं सोचती हूँ इस जीवन के पड़ाव पे मेरे बच्चे क्या मुझे भूल गए? क्या मेरे बच्चे मुझे अब याद नहीं करते? क्या मैं अपने बच्चों की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती? पर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों को प्यार करने का तरीका अलग है, बच्चों को प्यार दिखाने का तरीका अलग है। उनका प्यार दिखाने का तरीका है स्पेस देना, केयर करना, रेस्पेक्ट करना विदाउट द इमोशनल ओवरवेलमिंग। दिस टॉट मी अ थिंग कि हम लोगों को कभी भी अपने जीवन में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा जुड़ाव रखी, ऐसा एक्सपेक्टेशंस रखी, जिसके कारण मैं आज बहुत दुखी हूँ। भगवत गीता में भी ये कहा गया है, कृष्ण टेल्स अर्जुन, एक्ट विद डिटैचमेंट, do the right thing, not for reward, not for recognition, but simply because it is right. He never says detach and disappear. In fact, he says act with dignity, act with thought. He says कि हम लोगों को अपनी attachment, we don't have to give up our families, we don't have to give up our capacity for joy. What we have to give up is our attachment to identity, attachment to ego, and attachment to our belief कि हम लोग के roles हैं. We have to give up on our this attachment to our belief. आज जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, मैं समझ गई उनकी प्यार की भाषा अलग है, और मैं पगली ये सोचती रही कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझे भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं था, यहाँ मैं गलत थी। आज मैं उनकी भाषा सीख रही हूँ धीरे धीरे। बच्चों ने ये सीखा कि रिलेशनशिप में लव कैन एग्जिस्ट विद स्पेस, ड्यूटी डजंट कम ऑलवेज विद द सैक्रिफाइस, and self-love is not selfishness. It is the root cause of every other kind of love. और आज I am very proudly standing here अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, बिकॉज मैं समझ गई कि मेरा ये वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है इन माई एम्प्टी नेस्ट, दिस इज नॉट एन एम्प्टी नेस्ट एनीमोर, इट इज अ ट्रांजिशन। मुझे एक चांस और मिला है अपने जीवन को संवारने का, अपनी हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी फेवरेट बनने का, अपने पंख फैलाने का, अपने पंखों पे उड़ान भरने का, अपने सपनों को पूरा करने का। आज मैं जी रही हूँ अपनी शर्तों पर, आज मैं जी रही हूँ अपने पहचान पर, आज मैं अपनी पहचान बनने निकल पड़ी हूँ। एंड टुडे आई एम अ साइकोलॉजिकल काउंसलर, अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिकल काउंसलर with my own platform called Man Ki Baat, A Journey Within. I have counseled more than 700 people all across the world. And thank you for this opportunity. I hope this story will inspire many to come out of their emptiness. And अब मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे. Thank you.